हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पार्लियामेंट नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। डिफरेंट कंट्रीज़ के पार्लियामेंट में क्या क्या नाम, पार्लियामेंट के क्या क्या नाम है वो आज हम जान लेते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया के पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस के नाम से हम इंडिया के जो पार्लियामेंट में जाना जाता है, उसमें होता है अपना लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। सेकंड नंबर देखिए, रशिया का जो है उसका नाम जाता है डूमा। डूमा के नाम से रशिया का जो है पार्लियामेंट है वो जाना जाता है, रशिया। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है जापान। जापान के पार्लियामेंट का नाम है डाइट। ये रशिया और जापान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इनके नाम भी देखिए आप कि एकदम अलग टाइप से, ये किसी और पार्लियामेंट का नाम आपको यही सेम नाम से जल्दी मिलेंगे नहीं। तो आप ये याद रख सकते हैं कि रशिया का क्या है डूमा और जापान का क्या है डाइट। क्वेश्चन नंबर 4, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का नाम है नेशनल असेंबली और ये जो पार्लियामेंट है वो शोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखिए, शोरा क्या है, अफ़गानिस्तान और नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का है फेडरल पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस का है नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रिया का है नेशनल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश का है जातीय संसद। अब आपको देखिए यहाँ पे फ्रांस और अफ़गानिस्तान नेशनल असेंबली सेम है दोनों में। तो आप देखिए बहुत सारे अभी आगे भी आपको मिलेंगे जिसके पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली। तो आप एक काम कर लीजिए, आप अलग से एक पेपर में जो जो कंट्रीज़ के पार्लियामेंट के नाम सेम है, नेशनल असेंबली, उसको आप एक साथ लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि ये कंट्रियों का अगर नाम आए तो हमको क्या रहेगा उसका आंसर, तो नेशनल असेंबली। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे नाइन नंबर पे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है भूटान। भूटान का है तीसोंगडू। भूटान का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है तीसोंगडू। देखिए इसका नाम बहुत ही डिफरेंट है, आप याद रख सकते हैं। 10th नंबर पे ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट हाउस है, जैसे अब हमारा जो इंडिया का है वो पार्लियामेंट हाउस, तो ब्रिटेन का भी नाम है पार्लियामेंट। अब ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट इसलिए क्योंकि इंडिया का जो अपना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिया गया है, वो लिया कहाँ से गया है, तो वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसलिए ब्रिटेन का हाउस नाम है पार्लियामेंट। और उसमें भी देखिए हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये दो है। जैसे हमारे इधर भी लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा ये हमारे इंडिया में जो है वो यही से लिया गया है। उनके इधर ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से वो जाना जाता है। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन में। तो ये याद रखिए कि ब्रिटेन पार्लियामेंट जो है हमारे कंट्री में कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 11, चाइना का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और मैंने देखिए यहाँ पे नीचे यूएसए का भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, यूएसए का पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। तो आपका ध्यान रखें कि चाइना और यूएसए दोनों के इसमें क्या नाम आता है कॉमन, तो कांग्रेस। पर इनका है नेशनल पीपल्स कांग्रेस और यूएसए का है कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है डेनमार्क का है फॉक्सिंग। देखिए ये भी नाम बहुत अजीब है, फॉक्सिंग, ये भी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो डेनमार्क का क्या है, फॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 14, नॉर्थ कोरिया का है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। उसके बाद आता है साउथ कोरिया का नेशनल असेंबली। देखिए नेशनल असेंबली का और एक आगे, इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि नेशनल असेंबली के नाम से कौन से पार्लियामेंट है। नेशनल असेंबली के नाम से बहुत सारे कंट्रीज़ के पार्लियामेंटों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट तिमोर, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ईस्ट तिमोर का क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 17, लाओस का आपको मिलेगा पीपल्स सुप्रीम असेंबली। क्वेश्चन नंबर 8, लग्जमबर्ग का मिलेगा चेंबर ऑफ डेप्यूटीज़। ये भी बहुत अनकॉमन नेम है, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज़। ये भी आपको कहीं और कोई कंट्री का नहीं मिलेगा, ये लग्जमबर्ग का ही है। क्वेश्चन नंबर 19, लीबिया का क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जितने भी मैं आपको नाम दिखा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रियों के पार्लियामेंट के नाम दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, मलेशिया का क्या है, नेगारा दीवान या तो फिर दीवान नेगारा। देखिए ये भी बहुत डिफरेंट नेम है, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको, नेगारा दीवान या फिर दीवान निगारा। क्वेश्चन नंबर 21, मालदीव्स का क्या है, मजलिस। मालदीव्स का जो है एम से आप याद रख सकते हैं मालदीव्स, तो एम से क्या हो जाएगा, मजलिस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और मजलिस जो है वो मालदीव्स के अलावा ईरान जो है उसका भी पार्लियामेंट का नाम क्या है, मजलिस। तो आप ध्यान रखते हैं कि मालदीव्स और ईरान दो कंट्री के सेम पार्लियामेंट नाम है,
जो है मजलिस। क्वेश्चन नंबर 23 कनाडा। कनाडा का पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 24 स्पेन। स्पेन का है कॉर्टेस। स्पेन का जो है वो देखिए ये भी बहुत डिफरेंट नेम है। स्पेन का जो उसका नाम क्या है कॉर्टेस। तो कनाडा का नाम है पार्लियामेंट और स्पेन का नाम है कॉर्टेस। उसके बाद 25 नंबर पे आप देखिए टर्की। टर्की का क्या है ग्रैंड नेशनल असेंबली। ये भी जो नाम है पार्लियामेंट का ये भी सिर्फ अनकॉमन नेम है, ये भी आपको टर्की के इसमें ही मिलेगा ग्रैंड नेशनल असेंबली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का है फेडरल असेंबली। स्विट्ज़रलैंड का नाम क्या है फेडरल असेंबली। ये सब जो स्विट्ज़रलैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विट्ज़रलैंड भी बहुत बार पूछा था कि फेडरल असेंबली कौन से। फेडरल असेंबली नाम है पार्लियामेंट का। क्वेश्चन नंबर 27 जर्मनी। जर्मनी का भी नाम देखिए आप एकदम डिफरेंट है बट स्टेज। ये नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है याद रखने के लिए, लेकिन आप अब ये ध्यान रख सकते कि ये अजीबोगरीब नाम कुछ कुछ ही कंट्रियों के हैं। ये जर्मनी का यही और किसी का नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए इसराइल। इसराइल का है नीसेट। इसराइल का क्या है नीसेट। 29 पे आता है ताइवान। ताइवान का है युआन। ताइवान का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है युआन। क्वेश्चन नंबर 30 पाकिस्तान। पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली। देखिए और एक आ गया नेशनल असेंबली। तो पाकिस्तान का क्या पार्लियामेंट का नाम क्या है नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 31 नॉर्वे। नॉर्वे का है स्टॉटिंग। नॉर्वे का है स्टॉटिंग। नॉर्वे जो उसका स्टॉटिन है। पोलैंड का है सोजिम। देखिए बहुत डिफरेंट नाम है सोजिन। और 33 पे आता है अपना स्वीडन। स्वीडन का है रिक्स डॉग। रिक्स डॉग। आप देख सकते हैं अगर डॉग दिखा आपको ऑप्शन में तो आप याद रखिए कि स्वीडन। तो ये अब मैंने आपको इम्पोर्टेंट कंट्रियों के पार्लियामेंटों के नाम बताए। इसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जैसे स्वीडन हो गया, पोलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, जिनके नाम एकदम डिफरेंट है। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और देखिए आपको जैसे बताता हूँ मैं इज़राइल का भी बहुत बार पूछा जाता है। इज़राइल भी इम्पोर्टेंट है, जर्मनी भी इम्पोर्टेंट है, स्विट्ज़रलैंड भी इम्पोर्टेंट है। उसका टर्की भी पूछा जाता है, स्पेन पूछा जाता है। और ये जो मालदीव्स है, मालदीव्स हो इंडिया के आसपास के जो है मालदीव्स, ईरान, ये सब तो बहुत बार पूछा। मलेशिया हो गया, मलेशिया भी बहुत बार पूछा जाता है। मलेशिया भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लिबिया, लग्जमबर्ग भी बहुत बार पूछा जाता है कि चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ के नाम से। उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ आपको यूएसए और चाइना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि यूएसए के पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो आप ध्यान में रखिए कांग्रेस। और चाइना का नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसके बाद बताता हूँ आपको फ्रांस का भी पूछा जाता है, नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली के नाम से बहुत सारे पार्लियामेंट है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए जो कंट्रियों के पार्लियामेंट का नाम सिर्फ नेशनल असेंबली को अलग करके लिख लीजिए तो आपको ध्यान में रहेगा। उसके बाद आता है अपना रशिया। रशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट, डूमा और जापान, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए क्रैक एग्जाम्स चैनल को। टिल देन बाय बाय।